नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। राकेश कुमार हांडू साहब के साथ जुड़ रहे हैं। लगातार पीएम पैकेज और आम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की बात करते रहते हैं और आज भी बात उसी पर होगी, लेकिन बात पहले की जाएगी जो आज कश्मीर में हादसा हुआ। कितना दर्दनाक हादसा था और उस हादसे के बाद जो लोग वहां नौकरी कर रहे हैं वो कितने सेफ है, वो कितने श्योर है अपनी लाइफ को बचाने में। क्योंकि लगातार सरकार ये कहती जरूर है कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन एकदम से आतंकी हमला होना। सब क्या कहेंगे आज के इस हमले को लेकर, और बाकी बातें बाद में करते हैं। जी बताइए। गुलशन जी, सबसे पहले मैं बहुत दुखी हूँ, आंखें नम है, मेरा टीवी मेरे सामने। दुख इस बात का है कि आज टूरिस्टों पे हमला हुआ, इससे पहले पीएम पैकेज वालों के ऊपर हमला हुआ। आज 14 साल से हमारे पीएम पैकेज के बच्चे वहां पे उनके क्वार्टर तैयार नहीं हो रहे हैं, जो कि माननीय गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने प्रॉमिस किया था अक्टूबर तक हम उनको सेफ जोन्स में रखेंगे। मैंने आज सुबह ही आपसे बात की थी कि हमारे वहाँ पे कुछ नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, कश्मीरी माइग्रेंट या कश्मीरी हिंदू जिनको बोलते हैं, वो वहाँ पे वनरेबल स्थिति में रह रहे हैं। वो बेचारे मुझे अलग से फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा, क्योंकि हम नॉन पीएम पैकेज हैं, हम किराए के मकानों में रह रहे हैं। आज का दृश्य देख के तो मुझे उनकी चिंता और सताने लग गई है। आज ये बताइए कि पहलगाम, मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं कुछ दिन पहले इसी पहलगाम में बेता वैली में था फैमिली के साथ। मैं पूरा श्रीनगर में ये हालात थे गुलशन जी कि कमरा तो मिला ही नहीं मेरे को। दूसरी बात, पैर रखने की जगह नहीं थी वहां पे। ये जो प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू किया जा रहा है ऑल इज वेल इन कश्मीर, उसके आज पोल खुल गए। अब अभी अभी मैं टीवी पे देख रहा हूँ कि अमित शाह जी कुछ दिन पहले, जब हमारे यहाँ कुठवा में हमले हो रहे हैं, लगातार रजौरी में हो रहे हैं, पुंछ में हो रहे हैं, रियासी में हो रहे हैं, ये अमित शाह जी को तो एज ए होम मिनिस्टर रिजाइन करना चाहिए। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर फेल है वहां पे, मनोज सिन्हा, इनको क्यों रखा है वहां पे? किस लिए रखा हुआ है वहां पे? क्या ये इनका फेलियर नहीं है? इनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आज की डेट में मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, सबसे पहले तो अमित शाह जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजाइन करना चाहिए। आज ये फ्लाइट लेके क्या करने जा रहे हैं वहां पे? शवों को उठाने जा रहे हैं क्या? जो बेचारे, कोई गुजरात से, कोई कहीं से आया है, 20 लोगों के ऊपर फायरिंग हुई है और उनको क्लोज रेंज से उनसे नाम पूछा गया है, कि उनका रिलीजन पूछा गया है, कि उसके बाद भी उनको, मैं तो बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ गुलशन जी, मेरे भी वहां पे यार दोस्त है, मैं जाता हूँ मिलता हूँ, वो भी दुखी हैं कि वहां पे जो OGWs है इनको शरण कौन देता है वहां पे? ये पहलगाम में कहां से आ गए हथियार लेके और उन्होंने नाम पूछ के हमला कर दिया वहां पे? पीछे तो मेरे ख्याल में रजौरी में या कहीं पे भी तो आधार कार्ड देख के मारा गया था लोगों को। ये तो रिलीजन के नाम पे वहां पे मतलब अटैक हो रहा है वहां पे। तो गुलशन जी, मैं आज सुबह से आपको रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो हमारे वहां पे पीएम पैकेज वाले बेचारे, वो तो अभी सहम गए होंगे, बताइए उनकी हालत क्या होगी इस टाइम पे। और जो लोग बेचारे नॉन पीएम पैकेज में वहां पे वनरेबल पोजीशन में किराए के मकानों में रह रहे हैं, वो ऑलरेडी सहमे होंगे। कैसे जाएंगे वो ड्यूटी पे वहां पे? और यहाँ से अमरनाथ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, ये तो एक सोची समझी साजिश है। इनको सहयोग कौन दे रहा है वहां पे? सपोर्ट कौन दे रहा है? कि आप उनके आधार कार्ड देख के मारा जा रहा है वहां पे लोगों को, उनको नाम, उनकी मतलब रिलीजन पूछा जा रहा है, और उनको क्लोज रेंज से किसी को छाती के ऊपर गोली मारी गई है, किसी के सर के ऊपर। आप देखो ना कैसे कैसे दृश्य आ रहे हैं वहां से गुलशन जी। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ मैं गुलशन जी आज। आडू साहब, हम बात कर रहे थे और भी जो बातें हैं जो वहां पर जेवन में हुआ। अभी भी कम्युनिटी वहां पर डरी सहमी सी रह रही है, लेकिन जो आज का वाकया है उसके साथ हम पीए पैकेज एम्प्लॉयज को भी कहीं ना कहीं टच करते हैं। आज वो भी तो डरा सहमा हुआ ना। देखिए, ये कहते हैं हालात ठीक है, आखिरी कील ठोक दिया गया ताबूत में, तो ये लोग कहाँ से निकल के आ गए? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये देखिए ना कि ये फेलियर है। देखो ऐसा है, प्रॉब्लम क्या है गुलशन जी, आप देखो पिछले 2014 से सिर्फ कांग्रेस को कोस कोस के बीजेपी अपनी सरकार, अरे अपनी कमियां तो निकालो। 5 अगस्त 2019 के बाद में आप निकालो ना, कितने लोगों को मारा गया, कितने हमारे जवान मारे गए, कितने वहां के लोकल जो मेजोरिटी कम्युनिटी रह रही है, कितने वहां पे पुलिस वाले मारे गए हैं, कितने वहां पे आर्टिस्ट मारे गए हैं। कुछ दिन पहले तो मीडिया पे वहां पे बड़े बड़े खुशियां मना रहे थे कि वहां पे अब पिक्चर कोई रिलीज होने वाली है और स्टार्स दिखा रहे हैं कि स्टार्स वहां पे आ रहे हैं।
क्या नाम है उसको, कोई स्टार को बड़ा ये इमरान प्रोपेगेंडा हाशमी। कर रहे थे क्या? इमरान हाशमी वहां पे कर रहा था प्रोपेगेंडा की पिक्चर आने वाली है वहां पे कोई, ये क्या दिखा रहे हैं? ये तो वहां पे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ गुलशन जी, टेररिज्म एंड टूरिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। एक बार टूरिज्म टोटल रोक दीजिए, पूरा सफाइया कीजिए। इनको कौन वहां पे लॉजिकल सपोर्ट दे रहा है, या किनके घरों में रहते हैं, ये हथियार कहां से वहां पे आ रहे हैं? ये तो टोटल फेलियर है। लेकिन हांडू इनके साहब खोखले देखिए दालों ना, की पोल खुल गई है गुलशन जी आज। ये 2025 का देश है, ये 2025 चल रहा है और मोदी सरकार कहती है कि ये मोदी सरकार है, किसी को बचने नहीं देगी, घर में घुसकर मारेगी। अब ये लोग जो जिनके मैंने दृश्य देखे, वो मैं दृश्य बता भी नहीं सकता। वो कईयों को गोली लगी हुई है और कई जो है पड़े हुए हैं और बचाने के लिए कार्य कोई भी नहीं है वहां। बचाने के लिए नहीं है, आप आवाजें सुन लो। जो लोग जी वहां के स्थानीय लोग हैं वो बोल रहे हैं यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट साहब है, आप घबराओ मत, उनकी लाशें पड़ी है सामने यार। हाँ। जब उनको गोलियां मारी गई थी आप लोग कहाँ थे? उस टाइम आपने क्यों नहीं रोका उनको? आप सामने क्यों नहीं आए? हाँ, ये वहां पे आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए आपको देके जाते हैं, आपकी इकोनॉमी लोगों की वजह से चल रही है, आप आते ना सामने इनको बचाने के लिए। वो आए, कांड करके वहां से चले गए, और आप वीडियो वायरल करें, आप देखना कैसे कैसे स्टेटमेंट आ जाएंगे। अब बीजेपी जी। घोषणा शुरू कर देगी जी ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट आई है और उमर अब्दुल्ला के टाइम में हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम भारतीय से जनता बीजेपी पार्टी के वालों को वीडियोज पूछना आना, चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ भारतीय जी। जनता पार्टी के वीडियोज आना शुरू हो गया, कारण है हरकत है, ये वो आना शुरू हो चुके हैं वीडियोज इनके। अब तो देखो, जिसके बीती है वही जानता है बेचारा। आज ये अब जी क्या होगा, ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा जी ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट आई है वहां पे और ये काम होने लग गए। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद में टारगेट किलिंग नहीं हुई? पूरनचंद को किसने मारा? बिद्रो को किसने मारा? हाँ, राहुल भट्ट को किसने मारा? रजनी बाला बिल्कुल। को किसने मारा? वहां पे दीपक चंद को किसने मारा? हाँ, वो जो निश्चल था वहां पे उसको किसने मारा? या जो वहां पे ढाबा चलाता है उसके बेटे को किसने मारा वहां पे? मैं तो गिना दूंगा इनको। हमारे जो वहां पे लोकल मेजोरिटी पॉपुलेशन के जो अभी आए थे, क्या नाम है अपने होम मिनिस्टर साहब, जो हमारे डीएसपी मारे गए थे, उनके घर पे गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको किसने मारा? कौन सी वहां पे शांति हो रही है? कौन सी प्रोग्रेस हो रही है वहां पे? आप सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा कर करके, G20 कर करके दुनिया को आप ही तो प्रमोट कर रहे हो टूरिज्म वहां पे। आप ही तो इनडायरेक्टली टेररिज्म को वहां पे प्रमोट कर रहे हो। जी मैं तो इसके लिए करंट सरकार को, बीजेपी सरकार को दोषी ठहराता हूं। आप ही तो वहां पे नाच नगमे कर करके दुनिया को सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, इन टीआरपी चैनलों पे दिखा रहे हो कि ऑल इज वेल इन कश्मीर। आज इनके जो खून से हाथ लगे हुए, जो हमारे वहां पे बेचारों को वहां पे 20 लोगों के ऊपर हमला हुआ है वहां पे, इनको बुलाया किसने वहां पे? इनको प्रमोट किसने किया ऑल इज वेल इन कश्मीर? दल लेके किश्तियां दिखा दिखा के, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बुला बुला के वहां पे। अब अमित शाह जी सुनने में आ रहा, अभी फ्लाइट पकड़ के आ रहे, आएंगे वहां पे डिस्कशन करेंगे, सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। अरे कांड हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, और उसके बाद आप जायजा करोगे। 14 साल से आपने किया क्या? 14 साल से कांग्रेस को गालियां दे दे सुबह से शाम तक, इसके अलावा क्या किया है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कांग्रेस गवर्नमेंट से, 3 अगस्त 2019 से जब से धारा 370 और 35 से हटाया गया, मुझे बता दे 2010 से पीएम पैकेज वाले वहां पे किराए के मकानों में रह रहे हैं या क्वार्टर में रह रहे हैं, एक आदमी का नाम ले ले जिसको मारा गया। 5 अगस्त 2019 के बाद तो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज वाला वहां पे बलि का बकरा बन गया, क्योंकि कश्मीरी पंडित मारने से उनको इंटरनेशनल कवरेज मिल जाती है, इंटरनेशनल न्यूज मिल जाती है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा के लिए बैठा ही है वहां पे, यहां से पीओके ले लेंगे, वो कर लेंगे। अरे अपने घर को तो संभाल लो पहले। बड़ा दुखी हूं गुलशन जी मैं, आज मुझे चिंता सताई जा रही है आज कि हमारे वहां बच्चे हैं भाई साहब। तो हांडू साहब, जो बात हम कर रहे थे, सुबह से सोच रहे थे कुछ बात करने के लिए, उन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के लिए जिनके लिए सरकार ने नौकरी कही थी, 3,000 नौकरी देंगे, उस वक्त जब वो बातें भी बीच में रहेगी और आज का इतना बड़ा ये कांड हो गया। अब किसको जो मालूम लोग था गुलशन किराए जी, पर, मैं आपसे सुबह एसआरओ 34 के ऊपर बात करना चाहता था, जो मैंने उमर अब्दुल्ला साहब को लेटर लिखा हुआ है। मैं जी जो इसमें मैं जो क्या बोलते हैं इसमें राइजिंग कश्मीर ने रेज किया है इशू, आपके माध्यम से भी मैं उठाना चाहता था। उसके बाद में इनको एसआरओ 42 के तहत इनको बेचारों को लोकल फैसिलिटीज रेमन नहीं की बात मिलती है। करना चाहते थे हम। और देखो आज शाम को हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, मातम मना रहे हैं शाम को, और उनकी सुरक्षा और खतरे में है उनकी। मेरे को टेंशन और होने लग गई।
समाज सहम गया, जिनके बाल बच्चे वहां पे नौकरी कर रहे हैं, उनके माता पिता कोई जम्मू में, कोई दिल्ली में, कोई कहीं पे, वो सहम गए हैं। बिल्कुल, वो मेरे को फोन कर रहे हैं, हंडू साहब आप बताओ सब कि हम डरे कैसे सहमे रहे हैं। यहाँ पे। वो कैंपों से बाहर जाते हैं ऑफिस में ड्यूटी करने के लिए। आप बताओ ना, जो वॉर जोन में वहां पे रह रहे हैं, उनकी इस टाइम पे क्या दुर्दशा हो। मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, आपसे भाषण कर रहा हूँ अभी बैठ के, आप जम्मू में बैठ के मेरा इंटरव्यू कर रहे हो। उनकी दुर्दशा समझ लो, जो वहां पे पीएम पैकेज वाले लड़के, हमारे हमारी बहनें वहां पे, हमारी माताएं वहां पे, उनके बच्चे वहां पे स्कूलों में जा रहे हैं, उनकी दुर्दशा क्या होगी इस टाइम पे, जिनके लिए आप क्वार्टर बिल्कुल। नहीं बना पाए हैं, खोखले दावे 14 साल से। हम्म, और जो वहां पे नॉन पीएम पैकेज वाला हमारे वहां पे माइग्रेंट्स रह रहे हैं, जब वो आपको बोलते हैं हमें क्वार्टर दे दो, हम भी सेफ जोन में रहना चाहते हैं, आप उनको बोलते हो आप पीएम पैकेज में नहीं हो, आपको नहीं क्वार्टर देंगे। कल को किसी को कुछ हो गया, मैं सरेआम आपके सामने बोल रहा हूं कि हाँ, ये बीजेपी सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। तो हांडू साहब आगे टूरिज्म को आगे का प्रमोट क्या कर रहे हैं ये होगा? लोग, टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं ये लोग, जी। खोखले वीडियो डाल डाल के, खोखले भाषण दे दे के। अशोक कोल जी जाते हैं वहां पे और दिखाते हैं कि हमने बीजेपी वालों को वहां पे इतनी सदस्यता ले ली। अरे आप तो पार्लियामेंट इलेक्शन के टाइम पे चूहे की तरह भाग गए। असेंबली इलेक्शन में जितने कैंडिडेट आपने खड़े कर दिए, सबकी जमानतें जब्त हो गई। आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है क्या? बहुत दुखी हूँ गुलशन यानी जी, कि इसलिए। जी ये गुलशन जो जी। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के रहरो करम पर बोल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि होम मिनिस्ट्री नहीं गया है। अब इस वारदात, अब ये जो कुछ हुआ है, इस पर होम मिनिस्टर साहब को जरूरत देना चाहिए, अपनी समझ देनी चाहिए। आ रहे हैं होम मिनिस्टर साहब, हेलीकॉप्टर पकड़ के आएंगे, सुरक्षा की समीक्षा लेंगे और अपना आराम से चले जाएंगे, जैसे अभी कुटवा के बाद आए थे वहां पे। क्या हुआ उसके बाद में? हम्म, मैं कल ही देखा था कि सांबा में भी सर्च ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। कहां कहां से घुस रहे हैं ये? कहां है इंटेलिजेंस हमारी? क्या ये होम मिनिस्ट्री का फेलियर नहीं है? बिल्कुल होम मिनिस्ट्री का फेलियर है। जवाब देना, जवाब देना, आज होम मिनिस्टर साहब जवाब दे लोगों को। नहीं, अगर इस वक्त हांडू साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं होती, कांग्रेस होती, तो ये तो होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लेते, सड़कों पर होते ये सब लोग। मैं वही तो बोल रहा हूं ना, प्रॉब्लम तो यही है ना सर, कथनी और हम्म, करनी में फर्क है। हमें हम्म, हालांकि आज 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 कुछ दिन पहले हम शोक मना रहे हैं, जो अनफॉर्चुनेटली अभी नेचुरल क्लाइमेटी हुई है, रामबन में रास्ता कटा हुआ है, कितने वहां पे गांव उजड़ जी। गए हैं, हम उसके लिए अभी रो रहे थे। कितने वहां पे बेचारे हम्म, मरे हैं, दबे हैं, ट्रकें दबी हुई हैं। और ये बुरी खबर और आ गई है। अमरनाथ जी। यात्रा, मैं कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर बैंक में गया हुआ था, यहाँ पे फरीदाबाद में। वहां पे लाइनें लगी हम्म, हुई हैं अमरनाथ वैष्णो, अमरनाथ। मैंने उनसे पूछा, मेरे को कोई बैंक का काम था, वहां लाइनें लगी थी, लोग एक दूसरे के सर पे चढ़े हुए थे। मैंने बैंक मैनेजर से पूछा, बोले हम काम ही नहीं कर पा रहे क्योंकि अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। क्या मैसेज है उनके लिए आज दो की डेट लाख में? 2 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हाँ, फिर ये बताएंगे कि 6 करोड़ यात्री चले गए जी कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जिसमें अमरनाथ भी दिखाएंगे, वैष्णो देवी भी दिखा देंगे, और प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे ताकि और टूरिस्ट आ जाए और ये उनको मरवा दे वहां पे। ये यही तो काम कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। ये टूरिज्म को प्रमोट करके वहां पे टेररिज्म बढ़ा रहे हैं। ये जिम्मेवार है बिल्कुल। इस आतंकवाद, जो आज वहां पे परिस्थिति है, जो ये हो रहा है। और खोखले दावे इनके आज हो गए, और हमारे वहां पे लोगों की जान चली गई है। देखो कैसे औरतें तड़प रही हैं। न्यूली हम्म, मैरिड कपल है वहां पे, जो शायद हो सकता है हनीमून के लिए उसके पति का देहांत हो गया बेचारी को, वो इसलिए कश्मीर गई थी वो। मैं तो कई बार ट्विटर पे लिखता हूँ, जब ये नई नई चीजें वहां पे दिखाते हैं, बोटेनिकल गार्डन दिखाते हैं वहां पे, मैं बोलता हूँ जाओ हमारे खंडर भी देखो ना एक साइड में कश्मीर में। क्या हमारे वहां पे खंडर जो हमारे हैं, जो 32 साल पहले हम छोड़ के आए हैं वहां पे, वो भी तो वो दिखाओ नहीं ना इनको। बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। वो भी बताया ना कि एक कश्मीरी पंडित यहाँ पे रहता था, जिसकी 5,000 साल की हिस्ट्री थी, उसको कैसे उखाड़ा गया वहां पे 35 साल पहले, वो भी तो दिखा दे। बिल्कुल। उसके लिए तो ये बोलेंगे जी वो तो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया। अरे कांग्रेस ने क्या किया? वीपी सिंह की सरकार थी। मैं तो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में मैंने काम किया हुआ है, जिसके ऊपर आज एक बुक भी रिलीज हुई है, वो भी आपके माध्यम से अपील करता हूं मैं अपने समाज से, और बाकी जो इसके दर्शक हैं वो भी देखें, पता चले उनको 99 में रियलिटी क्या थी। और ये मैंने नहीं बिल्कुल। लिखी है, ये आर्मी वेटरन थे, मिस्टर योगिंदर कंधारी, उन्होंने बुक लिखी हुई है। पता चल जी। जाएगा कि एक्चुअल पोजिशन क्या है। जो ये कांग्रेस कांग्रेस को ब्लेम करे, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं कांग्रेस को यहां समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं आपको सच्चाई हम्म, बता रहा हूं। कई लोगों को मिर्चा लग जाएगी, मुझे ही बोला सच्चाई जाएगा कि ये लोगों को कांग्रेसी है। नहीं, हांडू साहब,
सच्चाई लोगों को पचती नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी, सपोर्टेड बाय बिल्कुल, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी थी पीछे। भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था उस टाइम पे। इन्होंने जब हमारे साथ में ये दुर्दशा हो रही थी, जब आपने जगमोहन को वहां पे बुलाया, फिर उसको 6 महीने में बाद वहां पे हटाया, पढ़िए ना आपकी इस किताब में, पता चल जाएगा आपको रियलिटी क्या है। बिल्कुल, लोगों की आंखें खुल जाएंगी किताब पढ़ के, पता चल जाएगा उनको रियलिटी क्या है। मैं कोशिश करूंगा इस किताब में से सच निकाल कर जो है वो लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। नहीं, किताब तो अभी अमेजोन पे आ जाई है, फ्लिपकार्ट पे आई है, और पब्लिशर ने भी अपनी वेबसाइट पे। अभी तो ये सिचुएशन है गुलशन जी कि अभी मैं कई लोगों के फोन आ रहे हैं जी, हम तो ऑर्डर दे रहे हैं, वहां पे दिखा रहा है कि सोल्ड आउट। अब वो पब्लिशर से जी, बात करी है, अभी तो इतनी डिमांड है, लोग भी सच्चाई जानना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, और इस बुक के माध्यम से रियलिटी पता चल जाएगी दुनिया को। ये कोई बायस्ड बुक नहीं है, ये एक आर्मी वेटरन ने लिखी है, ग्राउंड पे 4.5 साल मेहनत करके, जिन्होंने खुद वहां पे आर्मी ऑपरेशन संभाला 3.5 साल। चलिए हंडू साहब, खबर तो दुखद भरी थी, बात कुछ और करनी थी, आज करनी कुछ और पड़ रही है, लेकिन लोगों की जान गई है, हमला हुआ है, 12 लोग इंजर्ड बताया जा रहा है, हो सकता 12 से ज्यादा हो, 12 से ये ज्यादा भी एक्चुअल हो फिगर, सकता है, कम नहीं है। एक्चुअल फिगर तो ये बता ही नहीं रहे हैं। कोई न्यूज चैनल 12 बोल रहा है, कोई 14 बोल रहा है, कोई बोल रहा है 2 की डेथ हो चुकी है, कुछ लोग सीरियस है, कुछ लोग बोल रहे हैं जी ग्रेनेड से भी हमला हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं जी इनसे नाम पूछा गया है पहले, और ये कहीं रिजॉर्ट के हम्म, आसपास थे वहां पे। तो वो दृश्य आ रहे हैं, आप टीवी खोलिए देखिए लाइव, वहां से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मे अब भी। मोदी जी, चलिए हंडू साहब, मोदी जी अरब में घूम रहे हैं, वहां से उन्होंने अमित शाह जी को फोन पे बात कर ली उन्होंने, और उसके बाद अमित शाह जी अब हेलीकॉप्टर पकड़ के श्रीनगर पहुंच जाएंगे, पता नहीं पहलगाम जाएंगे नहीं जाएंगे। वहां पे सुरक्षा की समीक्षा होगी, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं, इनके घर वालों से, घर वाला तो नहीं मर रहा है, या तो फौजी मर रहा है, या तो पुलिस वाला मर रहा है, या तो मेजोरिटी पॉपुलेशन का कोई मर रहा है, या तो टूरिस्ट मर रहा है, या पे कश्मीरी पंडित मर रहा है। इनके घर से क्या जाता है। चलिए चलिए हंडू साहब, देखेंगे कि कौन आता है, क्या होता है, किस तरह से होता है, लेकिन खबर दुखद थी, आपके साथ साझा की, आपसे जानने की कोशिश की, क्योंकि आप मैक्सिमम कम्युनिटी की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, और जो बात हमने करनी थी उसको फिर कभी कर लेंगे। ज़ैवन की बात थी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप कम्युनिटी के लिए हमेशा करते रहते हैं, और कम्युनिटी के लोग भी आपको देखते हैं, और उसी माध्यम से हमें भी देखते हैं, और हमारी जो खबर है उसका असर भी जो है वो होता हुआ नजर नजर जो है वो आता है। बहुत 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 धन्यवाद बहुत हंडू साहब, मेरे शुक्रिया, साथ बात। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन जी, बड़ा दुखी हूँ मैं, बहुत ज्यादा दुखी हूँ मैं, और चिंता भी सताई जा रही है मेरी, क्योंकि हमारे वहाँ पे जी, पीएम पैकेज, नॉन पीएम पैकेज के काफी वहाँ पे, इवन वहाँ पे लेबरर्स जो हैं बिहार से, झारखंड से, और जो नॉन कश्मीरी हैं, उनको वो भी इस टाइम सहमे हुए होंगे, जो मैं यहाँ से समझ सकता हूँ, फील सकता हूँ, क्योंकि मैं 35 साल रहा हूँ ग्राउंड पे टच में, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और आज भी देख रहा हूँ। तो इसलिए बड़ा टेंशन में हूँ, बड़ा दुखी हूँ गुलशन जी, आप इसीलिए आपको अभी तकलीफ दी है, आप बार बार हमारे मुद्दे उठाते हैं। भगवान से प्रार्थना करूं कि जिनकी विचारों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को बिल्कुल। ये दुखद स्थिति में ये संभालने की, पता नहीं कहाँ उनके विचारों के परिवार अभी टीवी पे देख रहे होंगे, क्या उनकी दुर्दशा होगी, जी, ये मैं फील कर सकता हूँ। वो कहता है ना कि जी, जिस पे बीतती है वही जानता है कि दर्द क्या होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिल्कुल। गुलशन जी। बहुत धन्यवाद।